this is Mystic C from Magic Wins Tarot, and this is your most requested pick a card reading. Will you marry the person you are currently with? फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की थी. आप लोगों की रिक्वेस्ट पे रीडिंग है विद लव स्क्रॉल. सो मैजिक वेंस टेरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स. आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, मैं आपकी रिक्वेस्ट पे रीडिंग करती हूँ, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते. फ्रेंड्स, दिल टूट जाता है. इतनी जल्दी रिक्वेस्ट मैं आपकी पूरी कर देती हूँ और फ्री है मेरे लिए, तो कुछ फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा इसमें. पर आप सब्सक्राइब करते हैं तो और लोग देख पाते हैं, आपको भी दोबारा नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं. सो सब्सक्राइब मैजिक वेंस टेरो अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं. मैनी मैनी एंजल ब्लेसिंग्स फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे. सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए. ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है. आप ज़्यादा इसको सीरियसली ना लें या ट्रिगर ना हो, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एनर्जीज कीप चेंजिंग. सो अगर कोई ऑप्शन आपका मनपसंद का नहीं लग रहा, कोई और पाइल चूज़ कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट रीडिंग देख लीजिए. मेनी ऑप्शंस आर देयर. ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है. आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपको हेल्प करेगी, रेजोनेट करेगी और आपकी सिचुएशन के साथ हेल्प और गाइड करेगी आपको. फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टेरो. टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट www.magicwenstarot.com. Friends, let's begin. Take a deep breath. Take a deep breath, relax, choose option 1, this beautiful peach rose, orange I think, orange rose flower. Option number 2, choose this cream rose, I don't know what's the color, cream, ivory. Option 3, this beautiful pink rose flower. रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, चूज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3. हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो है फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन से आप देख लीजिएगा. आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हैं. फ्रेंड्स, ट्रिगर वार्निंग है, प्लीज़ डू नॉट गेट अफेक्टेड, क्योंकि अगर आपको एंड रिजल्ट नहीं पसंद आए तो कोई और पाइल चूज़ कर लीजिएगा. क्योंकि मैं सच बोलूँगी, और अगर और ये इट्स नॉट लाइक इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी, जो एंड रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं विद ये करंट एनर्जीज हैं सो अभी किसी और दिन कोई और करंट एनर्जी हो सकती है, उसके हिसाब से कुछ और हो सकता है. सो लव स्क्रॉल्स भी देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से. चलिए रिलैक्स करिए और लेट्स सी पाइल 1 आपके लिए क्या है. विल यू बी एबल टू मैरी योर पर्सन? जो भी पर्सन अभी करंटली आपके माइंड में है या जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, हो सकता है कोई पास्ट लवर भी हो सकते हैं आपके, जिन्होंने ये ऑरेंज रेड फ्लावर चूज़ किया. चलिए देखते हैं, ये आपके लव मैसेजेस हैं, बाद में देखेंगे. ये एडवाइस है आपके लिए. चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं. वाओ, 2 of Pentacles, the 7 of Pentacles, the 2 of Wands, okay, the 5 of Cups, the Knight of Pentacles, the 7 of Swords, and the 6 of Wands. Oh my God. फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है आप किसी कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस के साथ डील कर रहे हैं. या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है वो पर्सन, या आप हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, या एरीज, लियो, सेजिटेरियस. ऑल्सो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन या आप जो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी मुझे लग रही है. या तो आप लोग हैं या ये पर्सन का राइजिंग साइन या मून साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है. आई फील आप लोगों में एज गैप है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए. आप सेम सिटीज़ में नहीं हैं करंटली. आई थिंक काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं बिकॉज ऑफ वर्क, या आप लोग करते हैं, या आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ या सिटीज़ से हैं. एज गैप भी मुझे लग रहा है काफ़ी 2-3 साल हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है. डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ भी लग रही है. आई फील फ्रेंड्स, ये पर्सन और आप लोग जो है करंटली या तो टच में नहीं है, इवन दो आप लोग पसंद करते हैं, प्यार करते होंगे एक दूसरे से. हो सकता है आप लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं है या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं. आई फील कि आप लोग ये पर्सन करंटली आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं. इनको काफ़ी लॉस और रिग्रेट है इस रिलेशनशिप का. कुछ सही नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस करंट रिलेशनशिप में आपकी.
समथिंग इज़, या तो ये बहुत धीरे धीरे चल रही है आप लोगों के लिए 10 to 20% के लिए, बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कुछ लड़ाई झगड़ा ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं। आई थिंक या तो आप लोगों ने सारी रिलेशनशिप को अकेले संभाला है, अकेले आपने पूरी इस पर्सन की तरफ से भी आप ही ने काम करें। सो आई थिंक द एंटायर लोड ऑफ दिस कनेक्शन इज़ ऑन आवर व्यूअर्स। और आई थिंक ये पर्सन, हाउ डू आई से दिस, आई थिंक ये आपको करंटली मिस कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि इन्होंने कोई गलती की है, लेट डाउन किया है आपको, और कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का पछतावा है और इस चीज़ का इनको दुख है। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है इस कनेक्शन को लेके या अपने फ्यूचर को लेके। आई थिंक ये आपको लेके नहीं कंफ्यूज्ड है कि आपके साथ क्या करना है, ये इस रिलेशनशिप का या अपने प्यार को लेके कंफ्यूज्ड है, नहीं। आई थिंक ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ और अपने फ्यूचर को लेके कंफ्यूज्ड है। लाइक आई कैन सी लाइक दे आर गोइंग इन राउंड एंड राउंड, यू नो। तो काफ़ी इस पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम लग रही है कि क्या करना है, फ्यूचर का समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डबल माइंड्स में रहते हैं या एक डिसीजन पे ज़्यादा देर स्टिक नहीं कर पाते, या ये अपने डिसीजंस क्विकली चेंज करते हैं। आपको ऐसा लगा होगा कि ये माइंड गेम्स खेल रहे हैं, बिकॉज आई थिंक ये बहुत क्विक इनके ऐसे डिसीजंस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या ये एक डिसीजन के ऊपर स्टिक नहीं कर पाते हैं, लाइक बहुत जल्दी जल्दी ये डिसीजंस चेंज करते हैं। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों को लगता है ये पर्सन मैच्योर नहीं है या इनको अभी और ज़रूरत है मैच्योर होने की लाइफ में। आई डेफिनेटली फील कि आपकी इस पर्सन से शादी होगी। आई थिंक ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल वरीज से परेशान है, फाइनेंशियली इनको लग रहा है कि ये सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है इनका फ्यूचर। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन हो सकता है आपसे यंग हो या आप में एज गैप हो सकता है, लेकिन जो भी है इनको लगता है कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और ये नहीं है, या ये रेडी नहीं है लाइफ में, क्योंकि इनकी लाइफ जो है मुझे लग रहा है थोड़ी बिखरी हुई है राइट नाउ। या जो लाइफ को लेके इनकी चिंताएं हैं, पैसे को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स लग रही हैं। आई फील दिस पर्सन, और उनका सारा ध्यान अभी खुद को स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल करने में है, और इस चीज़ का इनको रिग्रेट है क्योंकि कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल चीज़ें और उनका फोकस ऑन फाइनेंसेस जो है अपने करियर और फाइनेंसेस पे आपकी रिलेशनशिप को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है राइट नाउ, और इस चीज़ का पछतावा उनको है। और वो जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, उनको मैच्योर होना चाहिए। आई थिंक विल दिस पर्सन मैरी यू। आई थिंक अगर ये मैरिज करना तो चाह रहे हैं, ये तो मेरे को लग रहा है। इनका जो कमिटमेंट है वो स्टेबल है और सिक्योर है। एक स्टडी इनका कमिटमेंट है, ऑल्दो मुझे नहीं लग रहा है इन्होंने पार्टनरशिप में ज़्यादा कुछ गिव इन किया है। मुझे लगता है ये जब मर्जी, हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट किया हो रिसेंटली, या आप लोगों की लड़ाई हुई है, आप लोग बातें नहीं कर रहे हैं। बट थोड़े ये डबल माइंड्स में भी हैं कि कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, मन हुआ बात कर ली, कभी आपसे कहते हैं कि हाँ दिस इज़ यू आर द पर्सन आई विल मैरी, कभी ये शायद ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं क्या करना है, बिकॉज यू नो फ्यूचर का कुछ समझ नहीं आ रहा है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक डेफिनेटली इस पर्सन की इंटेंशन है आपसे शादी करना और आपको कमिटमेंट देना, लेकिन वो उस पाथ की ओर ये बहुत स्लो जा रहे हैं, बहुत ही स्लो। इनको लगता है कि काफ़ी टाइम है अभी इनके पास, या इनको काफ़ी टाइम चाहिए बिफोर ये आपके लायक एक अच्छे पार्टनर बन पाएँ या अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाएँ। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन बिफोर दे कैन कमिट और मैरी यू। और इनको लगता है, और मुझे लगता है अगर आप दोनों ही यंग हैं और आपके पास टाइम है तो इट वुड बी, हो सकता है 2 से 3 साल हो सकता है आपको लगे, या इस पर्सन को लगे आपको कमिट करने में फॉर मैरिज या आपकी मैरिज को। बट आई थिंक डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहेंगे। बट अगर आप दोनों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो आई फील के सम ऑफ यू माइट बी नॉट इंटरेस्टेड इन वेटिंग फॉर दिस पर्सन। सॉरी टू से फ्रेंड्स, मुझे सच ही बोलना पड़ेगा, यहाँ जो कार्ड्स आए हैं, और आपको पता है मैजिक वेंस टैरो डजंट लाई मेरे से नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। और ये अभी की है, हो सकता है अगर इनकी फाइनेंशियल वरीज ख़त्म हो जाएं तो दे माइट प्रपोज यू अर्लियर फॉर मैरिज। आई थिंक उनका कमिटमेंट है, उनका विचार है, उनका मन भी है।
वो लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को देखते हैं कि ये एक ड्रीम है जो सक्सेसफुल होगा उनका। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं क्या वो राइट नाउ आपको कमिट कर देंगे, प्रपोज करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है। काफ़ी 2 से 3 साल मुझे काफ़ी वेटिंग की एनर्जी लग रही है। अभी तो उनका सारा फोकस खुद पे है, करियर पे है। ऑल्सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। सो वो एक बहुत ज़्यादा आप दोनों में चिंता का विषय है, क्योंकि आप दोनों की उस चीज़ पे काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी हुई है मुझे लग रहा है। माइंड गेम्स, गोस्टिंग, ब्लॉकिंग, पता नहीं क्या करना है ये। कई बार आपको ऐसा लगता है कि डबल माइंड्स में है। ऑल्सो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम्स हैं। डेफिनेटली करियर को लेके मुझे लग रहा है इनका फोकस सारा करियर पे। शायद ये यंग है इस वजह से, या इनको डेफिनेटली फाइनेंशियल वरीज हैं, या इनको हो सकता है अपने घर की तरफ से कोई वरीज वगैरह हो। Let's just take some clarifiers, क्योंकि I'll just want to clarify what is will this person marry our viewers, because they do see, yes they do see कि आपके साथ फ्यूचर है, सक्सेस है लॉन्ग टर्म में। बट अभी तो वो कुछ अलग ही एनर्जी में है। नंबर 13 रिलीज, सो 13, 31, 11 इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। 10, 12, 19 और 21 भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। नवंबर एंड दिसंबर मुझे मंथ्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। रिलीज का कार्ड आया है फ्रेंड्स। आई थिंक अभी वो इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, सॉरी टू से दैट। और आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा है, नेगेटिविटी है, कुछ इनको मेच्योर होने की ज़रूरत है। आप दोनों को एक दूसरे की इस रिलेशनशिप पे वर्क करने की ज़रूरत है, इसलिए रिलीज़ का कार्ड आया है। कुछ पास्ट का भी है और कुछ इनकी लाइफ में वरीज हैं फ्रेंड्स। एंजल्स, व्हाट्स ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नंबर 10। आई थिंक ये एक डेस्टाइन कामिक कनेक्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है डेस्टिनी आप दोनों को आप दोनों की डेस्टिनी जो है वो या तो वक्त ही बताएगा। आई कैन से दैट कि सम चेंजेस विल हैपन, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ वेट है कुछ ईयर्स का, उसके बाद पॉसिबली आप दोनों रेडी होंगे इस मैरिज या कमिटमेंट के लिए। राइट नाउ तो ये पर्सन और आप भी मुझे लग रहा है फॉर दिस राइट नाउ। बट अगर आप दोनों वेट कर सकते हैं देन इट वुड बी अ सक्सेसफुल, डेफिनेटली अ सक्सेसफुल कमिटमेंट, एंड देयर आर चांसेस। एंजल्स, any final advice can you give to our viewers for this connection? हाँ, चैलेंजिंग टाइम्स। देखिए ये वक्त आसान नहीं है आपके और आपके इस पर्सन के लिए और आपके इस कनेक्शन के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के अगेंस्ट चल रही हैं। शायद फैमिली भी आप लोगों की कोई सपोर्ट नहीं है आप दोनों के पास शायद इस वक्त, और इस पर्सन के पास भी आप दोनों के प्यार को भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लाइक आप दोनों इंडिविजुअली भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, मतभेद हैं, कन्फ्लिक्ट हैं। मुश्किल वक्त फ्रेंड्स। लेकिन हर नंबर 5, हर मुश्किल वक्त अगर 5 से शुरू होता है फ्रेंड्स, तो हर प्यार का जो समय है और स्पिरिचुअल यूनियंस का वो नंबर 6 से शुरू होता है। सो आई डोंट थिंक सो यहाँ घबराने की ज़रूरत है। और 5 के साथ 10 भी आया है। सो आई थिंक गुड है आपके लिए, कुछ चीज़ें होंगी। चांसेस हैं 50-50% मैं कहूँगी। अगर आप वेट कर सकते हैं तो इन द लॉन्ग टर्म आप दोनों की शादी हो सकती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है। अगर आप लोग वेट नहीं कर सकते हैं फॉर एनी रीजंस या नहीं करना चाहते हैं, तो आई थिंक आपको कोई न्यू पर्सन मिल सकता है, उसका भी मुझे लग रहा है चांस है। तो आप आपके लिए एडवाइस देखते हैं, फिर लव स्क्रोल्स देखेंगे। ब्लेस्ड नंबर 22, आई थिंक फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको इस कनेक्शन से आप भी थोड़े से नेगेटिव हो गए। आपको भी लगता है कि शायद आप लकी नहीं है, आपको दोबारा कभी प्यार मिलेगा ही नहीं, आपकी शादी होगी नहीं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप जिंक्स्ड हैं या कर्स्ड हैं। सॉरी टू से दैट फ्रेंड्स, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने क्योंकि इस कनेक्शन में आपको जो चैलेंजिंग टाइम्स मिल रहे हैं उसके बावजूद उसके बाद आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग सोच रहे हैं कि क्या हम अनलकी हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, इट्स नथिंग लाइक दैट। यू आर ब्लेस्ड, यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंगली ब्लेस्ड। 222 फ्रेंड्स, एंजल्स आर वर्किंग विद यू, और डेस्टिनी आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। आपको जो अभी प्रॉब्लम्स हैं शायद उनसे कुछ सीखने के लिए हो, तो आप अपना स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव रखें और अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उन पे फोकस करते रहिए। चलिए देखते हैं आपके लिए लव एडवाइस क्या है। रोमांस, एंजल्स, फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल
Thank you, angels, for confirming financial issues are a factor in your love life right now. I think आप दोनों के ही finances या जो अदर चीज़ें हैं, होम है, रिलीजन है, कल्चर है, करियर है, लाइफ पाथ की डेस्टिनी, आप ये कुछ आप दोनों को इस ये रिलेशनशिप कुछ सिखा रही है। और आई थिंक अभी बेटर है आप दोनों को कि आप दोनों उसको सीख लें और उसके बाद देखें क्या होता है इस कनेक्शन में एटलीस्ट। और मैंने काफ़ी सारी रीडिंग्स की हैं, आप चाहें तो दूसरी ऑप्शन चूज़ कर लें या हु यू विल मैरी वो रीडिंग देख लीजिएगा, चांस के साथ मैंने की है रिसेंटली, वो देख लीजिएगा। चलिए आपके पर्सन के मैसेज देखते हैं। दिस ईयर लव विल बी आवर। सो देखिए डेफिनेटली वो खुद कह रहे हैं कि 1 साल तो मुझे कम से कम लगेगा, उससे पहले मैं ठीक नहीं कर सकता चीज़ें। आई रिमेंबर एवरीथिंग। डेफिनेटली आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं राइट नाउ और वो आपको बता रहे हैं कि दे रिमेंबर एवरीथिंग, या लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं आप लोग। यू आर वाइफ मटेरियल। सी मैंने आपको बोला उनका इंटेंशन है, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आपसे प्यार नहीं है या कमिटमेंट नहीं है। यू आर वाइफ मटेरियल, यू आर हस्बैंड मटेरियल। थोड़े लड़के बुरा मान जाते हैं जब मैं सिर्फ वाइफ के लिए बोलती हूँ। आप लोग हस्बैंड मटेरियल हैं। एब्सोल्युटली फ्रेंड्स, वी एब्सोल्युटली अडोर एंड रिस्पेक्ट जो हमारे मेल व्यूवर्स हैं उनका भी। मैं जनरली ऐसे बोलती हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मैं खुद एक विमेन हूँ, सो इट गेट्स कन्फ्यूजिंग अगर मैं इट गेट्स रियली कन्फ्यूजिंग फॉर मी। 2 मंथ्स, सो आई थिंक थोड़ा वक्त लगेगा। हो सकता है आप लोग अभी कांटेक्ट में नहीं हैं, तो 2 मंथ्स में हो सकता है आप लोगों की बात वगैरह हो। I miss you so 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 much. Oh my God. This is unbelievable. Reunite with me. Definitely ये person आपके साथ, I think आप भी थोड़े इस person से नाराज़ हैं because इन्होंने obviously आपको wait कराया है, commitment नहीं दिया। You trigger me. Oh God. मैं बोल ही रही हूँ आपको कि reunite with me, you trigger me. वी आर सोलमेट्स। येस फ्रेंड्स, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है। वी आर मेंट टू बी। वो खुद भी कन्फेस कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप दोनों ही जो हैं परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, और हो सकता है इन द फ्यूचर यू विल गेट टुगेदर, क्योंकि डेस्टिनी का भी कार्ड है यहाँ। सो अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू इन दिस कनेक्शन। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और आई थिंक वक्त, टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। सो डेफिनेटली हो सकता है डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाए आगे चल के। अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अगर इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट राइट नाउ। सो या इट्स अ चैलेंजिंग टाइम फॉर द कनेक्शन। आप चाहें तो अगस्त की पिक अ कार्ड रीडिंग्स देख सकते हैं, शायद वहाँ से आपको कुछ और इंसाइट्स मिल जाएं। 2021 की भी मैंने पिक अ कार्ड रीडिंग कर दिया। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले अमॉन्ग ऑल, इनफैक्ट आई डिड इट इन जून, सो आप वो भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स। और दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय। So friends, for those who chose option number 2, let's see this beautiful ivory or this light colored flower. अगर आपने ये चूज़ किया, चलिए देखते हैं will you marry your current partner or not. ये आपके पर्सन की तरफ से ये सिचुएशन के लिए एडवाइस है। रोमांस एंजल्स, लव स्क्रोल्स देखेंगे और भी काफ़ी सारी डिटेल्स देखेंगे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में करंटली क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, the 3 of wands, the 4 of cups, interesting, the 10, sorry friends, the 10 of wands. I don't know why I said 7, maybe शायद 7th इनका बर्थडे है, 7th of September मुझे लग रहा है, या तो आपका या इनका है। 6 of cups भी आया है, the lovers, very nice, and the empress, wow. I think आप लोग twin flames हैं कुछ लोग, मुझे लग रहा है डेफिनेटली। आई थिंक ये पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या हमारे व्यूवर्स जो हैं आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या हमारे व्यूवर्स जो हैं आप लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं। आई ऑल्सो फील के आप दोनों ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या इस पर्सन है और आप में मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गिविंग और केयरिंग और नर्चरिंग कनेक्शन में हैं। आप दोनों का नेचर सिमिलर है इन सम वे। आई थिंक आप पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि आप दोनों सोलमेट्स हैं, दैट्स फॉर श्योर। और आप दोनों शायद एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, या ये
आप दोनों के शॉर्ट टर्म से भी जानते हैं, लाइक 6 मंथ से भी, तो भी यहाँ पे जो फीलिंग है वो म्यूचुअल है आप दोनों की, और एक इनोसेंस है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में एक बड़ा इनोसेंस है, केयरिंगनेस है, एक प्रोटेक्टिवनेस है। आप अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल कनेक्शन इन इन सम वेज। वो आप दोनों एक सोल फैमिली की तरह हैं, एक सोल मेट्स की तरह हैं डेफिनेटली। बट आई फील कहीं ना कहीं आप लोग अभी थोड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, या आप लोगों ने आई थिंक काफ़ी मेहनत की है दोनों ने इस कनेक्शन को चलाने के लिए या इस शादी को कराने के लिए। आई फील लाइक आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं कि ये कनेक्शन चल सके, या आपके पार्टनर ने, मुझे लग रहा है दोनों तरफ से था कि उन्होंने भी कुछ एफर्ट्स लगाए, कुछ आपने लगाए। आई ऑल्सो फील के आप दोनों या तो सेम एज ग्रुप्स के हैं, या ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है आप लोगों में। कुछ मुझे लग रहा है लोगों में, आप लोगों में हो सकता है कि थोड़ा सा एज गैप हो, ज़्यादा 5 to 6 years का आपके और आपके पर्सन के अंदर। आई थिंक आई स्टिल थिंक कि कुछ लोग 10 to 20% जो हमारे व्यूवर्स हैं शायद अभी इस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं है, या बातें बंद हैं, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू एंड ऑफर यू, या आप लोगों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है बिकॉज ऑफ मैरिज इश्यूज़। आई फील कि इस कनेक्शन में बेसिकली आप और आपके पार्टनर रेडी हैं कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए। और आई थिंक द मेन इश्यूज जो हैं वो फैमिली की तरफ से आ रहे हैं, या रिलीजन की तरफ से, कल्चर की तरफ से डिफरेंसेस की वजह से आ रहे हैं। आई फील के या तो मुझे लग रहा है कोई मदर इशू हैं, या तो मदर उनकी, या आपकी मदर, या उनकी फैमिली, या आपकी फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर दिस कनेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि उनको, आपके पार्टनर को हो सकता है प्रेशर हो कि वो किसी और से शादी कर लें। आई डेफिनेटली फील आपके पर्सन के पास, या आपको आपकी फैमिली की तरफ से ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, या आपके पास ऑप्शंस हैं ऐसा लग रहा है, या आपके पार्टनर के पास अदर ऑप्शंस हैं, बट आई फील वो चूज़ नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में आप दोनों एक दूसरे को चूज़ कर चुके हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ और चीज़ें जो हैं अफेक्ट कर रही हैं, फैमिली, कल्चर, रिलीजन। हो सकता है ये सेम सेक्स रिलेशनशिप हो आप लोगों के किसी के लिए, तो उस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे लग रही हैं। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप लोगों में से, या ये पर्सन पहले एंगेज्ड या मैरिड हो, या ये डाइवर्स ही हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या आप दोनों मैरिड हैं इस वजह से प्रॉब्लम है कि आप दोनों चाहते हैं यहाँ होना, बिकॉज यू आर ट्विन फ्लेम्स आई गेस। जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है, मुझे डेफिनेटली यहाँ ट्विन फ्लेम एनर्जी लग रही है। सो मे बी दिस पर्सन और यू हैव बीन एंगेज्ड और मैरिड बिफोर, या आप लोग आ चुके हैं उस मैरिज से बाहर, लेकिन स्टिल यू नो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग कि दोबारा से वापस ये चीज़ करना। कुछ यहाँ मुझे फैमिली की तरफ से अपोजिशन लग रहा है, आई स्टिल फील। और मुझे लग रहा है आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, या आप इस पर्सन से नाराज़ हैं बिकॉज ये आपको चूज़ नहीं कर रहे हैं, या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं शादी का। आई फील आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, दे डेफिनेटली वांट टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स द मैरिज ऑफ इन दिस कनेक्शन। दे सी यू कम्प्लीटली एज देयर इक्वल पार्टनर। और आई थिंक आप दोनों में ट्रांसपेरेंसी है, एक नेचुरल कनेक्शन है। आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपको सब बताना चाहते हैं। आई थिंक योर पार्टनर doesn't want to be disloyal to you, and which is a very good thing, but I feel कि choice है, या तो उनको force किया जा रहा है फैमिली की वजह से, because या ये कहें कि हो सकता है आप लोगों में एज डिफरेंस है, वो प्रॉब्लम हो रही है। you know, I'll take a clarifier here, just wait a second. या सी वन लव अबाउंड, सी आप लोगों का लव एंडलेस है। आई डू नॉट सी कि आप दोनों के खुद के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम्स हैं, या आप दोनों के खुद के कमिटमेंट में कोई प्रॉब्लम्स हैं। बट इनफैक्ट मुझे लग रहा है अगर प्रॉब्लम्स हैं तब भी आपके पर्सन आपसे और ज़्यादा प्यार करने लग गए। हो सकता है आप लोगों ने इस पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस बनाया हो, कि बिकॉज थोड़े इश्यूज चल रहे हैं मुझे लग रहा है यहाँ पे, वो आपको चूज़ नहीं कर रहे हैं, या वो आपको लगता है उनकी लाइफ में कोई और है, उनकी फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस है, या कोई और पर्सन उनकी लाइफ में है। तो आप, मुझे लग रहा है हमारे व्यूवर्स ने स्टेप बैक करा है, लेकिन ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। दे वांट टू स्टिल विन यू, इनफैक्ट उनको आपसे ज़्यादा प्यार हो गया है।
Angels, what's blocking this connection, their marriage? Spread your wings. Again, this card is here. If pile वन में भी था, आई थिंक थोड़ा रिस्की है आप लोगों के लिए. यू हैव टू टेक अ चांस ऑन दिस मैरिज. आई थिंक थोड़ा सा रिस्की है, बिकॉज तो इतना ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट प्यार बहुत है, कमिटमेंट एक दूसरे के लिए बहुत है. आई थिंक आप लोगों को बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर. ट्रस्ट इश्यूज वगैरह तो मुझे नहीं लग रहे हैं. हो सकता है कि वो चूज़ नहीं कर रहे हैं, एक्ट नहीं कर रहे हैं. डेफिनेटली आपके पर्सन के मन में है कि वो इस चीज़ को फॉरवर्ड ले जाएं, मैरिज करें आपसे. उनको आप डेफिनेटली एक अल्टीमेट या यूँ कहें वाइफ मटीरियल, हस्बैंड मटीरियल यहाँ डेफिनेटली उनको लगता है. दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ फैमिली विद यू, दे जस्ट डोंट वांट मैरिज. ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं. बट नंबर 2 का कार्ड है, रिस्क लेने की बात है. एंड आई थिंक आपके पर्सन चाहते होंगे कि सब फैमिली के साथ हो, या आप चाहते हैं सबके साथ चीज़ें हों. अगेन द कार्ड इज़ अबाउट फ्लो. आई थिंक थोड़ा आपको अभी जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने दीजिए शायद. अगेन द रिलीज एनर्जी. सो कलेक्टिव एनर्जी ही ये है शायद, इस वजह से सब कार्ड्स आ रहे हैं. एंजल्स, what will happen in this connection in the future? हार्ट चक्र. ओ माय गॉड, दिस इज ट्विन फ्लेम फ्रेंड्स. आप दोनों किधर भी जाएं, आप दोनों अपने हार्ट से अटैच्ड हैं. आप चाहे शादी करें नहीं करें, दिस कनेक्शन इज गोइंग टू एक्सपैंड. एंड आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी इस कनेक्शन को रोक सकता है. एंड देखिए 2 से डबल 4 में एनर्जी गई है. एंड नॉट जस्ट दैट, 1 2 एंड 4. लुक एट दिस. सारे 1, एस ऑफ कप्स, 2 and 2 of swords, and again the heart chakra is here. So friends, I think मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोगों की लव मैरिज हो. सो डेफिनेटली यू माइट हैव टू रिस्क इट. हो सकता है ऐसा हो, बट चांसेस बहुत स्ट्रांग है फ्रेंड्स फॉर गेटिंग मैरिड. एटलीस्ट आप दोनों का कमिटमेंट एक बहुत स्ट्रांग है, सॉलिड है. और आप दोनों को भले ही आप शादी करें ना करें, देर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि कोई आपको अलग कर सकता है या आपके प्यार को या जो बॉन्ड है आप दोनों का उसको बिगाड़ सकता है. नहीं, एक्सटर्नल मुझे सपोर्ट कम लग रहा है आप लोगों के रिलेशन, या एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं फैमिली वगैरह की तरफ से. चलिए देखते हैं व्हाट्स योर एडवाइस. फिर हम आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस देखेंगे. बिटवीन वर्ल्ड्स नंबर 3. डेफिनेटली आपके पर्सन और आप दोनों ही थोड़े कश्मकश में हैं कि ये होगी शादी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, इधर के उधर, आर या पार. सो आई थिंक फ्लो विद द फ्लो, गो एज थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ. आई थिंक आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी क्या करना है उसके बारे में. और आप हमारी चैनल रोज़ देखते रहिए. आई थिंक यहाँ से आपको ढेर सारी फ्री में गाइडेंस मिल जाती है. काफ़ी सारे लोगों ने हमें डोनेट करा है, थैंक यू सो मच. इट रियली हेल्प्स टू बाय द डेक्स फ्रेंड्स. काफ़ी महंगे होते हैं ये. सो और ज़्यादा कुछ अर्निंग्स नहीं होती हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर डोनेटिंग. इट रियली हेल्प्स अ लॉट इन कीपिंग द स्टफ एंड द चैनल रनिंग. चलिए आपके रोमांस एंजल्स देखते हैं. honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. So definitely friends, chances of getting married are quite high. honeymoon का भी कार्ड है. so yeah, अगर हो सकता है आप लोग ट्रैवल करें रिसेंटली, या आप लोग डेफिनेटली मैरिज करके हनीमून पे जा सकते हैं. चलिए आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस देखते हैं. ट्रैवलिंग, हाउस, होम इश्यूज. ओ माय गॉड, डेफिनेटली हाउस और होम इश्यूज और फैमिली इश्यूज तो मुझे लग रहे हैं. हो सकता है ट्रैवल आप दोनों साथ करें या आप दोनों करेंगे इन द फ्यूचर. आई फील जेलस वेन यू आर विद अदर्स. डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपके पर्सन या आपके पास ऑप्शंस हैं, मैंने आपको बोला था. थैंक यू फॉर कंफर्मिंग. और वो जेलस फील करते हैं अगर वो किसी और के पास आप जाते हैं या बात करते हैं विद इन से नेक्स्ट 6 months. सो डेफिनेटली नेक्स्ट 6 months में आप पॉजिटिव शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. न्यू लवर, ओ माई गॉड, आई फील हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू लवर आ रहे हो, ये भी हो सकता है, या आप इनकी लाइफ में, या हो सकता है न्यू लवर आ चुके हो आपकी लाइफ में. आई मेड अ मिस्टेक. दिस पर्सन इज़ श्योर दे मेड अ मिस्टेक. मैंने आपको बोला भी था ये चीज़ पहले कि उनका प्यार, अगर आप उनसे, आपने थोड़ा स्टेप बैक करा है और उसकी वजह से उनका अट्रैक्शन और प्यार बढ़ गया है. आई हैड बीन अ जर्क, या let's see what else. Meeting, a phone call will change everything. So definitely this person wants to meet you. They want to talk to you. They want to take things forward.
आई एम कमिंग फॉर यू, ओ माई गॉड। सो हनीमून का कार्ड भी है डेफिनेटली, अनब्लॉक मी प्लीज़, एंड बेस्ट फ्रेंड्स। सो ये पर्सन डेफिनेटली, मैंने आपको बोला है फ्रेंड्स कि ये कनेक्शन नहीं टूटेगा, आप भले ही शादी करें ना करें, आप लोग हमेशा, इट्स लाइक ये वो फेविकोल का ग्लू है, ये सुपर ग्लूड कनेक्शन है फ्रेंड्स। ये वो जोड़ है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। सो अगर आप इस कनेक्शन को लेके चिंता में, डू नॉट वरी। ये अगर अगर शादी नहीं कर पाए तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड ज़रूर रहेंगे और रहना चाहेंगे। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सपोर्ट यू, आई मिस यू सो सो मच, एंड अगेन सोलमेट्स डेफिनेटली, और 6 ऑफ कप्स भी आया था फ्रेंड्स। एब्सोल्युटली बहुत मज़ा आया मुझे आप लोगों की ये रीडिंग करके। सो मैजिक वेंस टेरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टेरो। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय। So friends, for those who chose option number 3, will you marry your current partner? Let's see that. जिन्होंने ये पिंक फ्लावर का ऑप्शन चूज करा, ये आपके रोमांस एंजल्स हैं, ये आपके लिए एडवाइस है। ओह वाओ, आपको 2 एडवाइस कार्ड्स मिले, वेरी नाइस। लव स्क्रोल्स भी देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से फ्रेंड्स। और चलिए डिटेल में देखते हैं आपकी रीडिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स, द 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, द हर्मिट एंड द हैंग्ड मैन, द पेज ऑफ कप्स, the 7 of cups and the 4 of pentacles. Oh my god, very nice। मुझे लग रहा है फ्रेंड्स आपके पर्सन या तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं, या हमारे व्यूअर्स हो सकता है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो, या आप लोग आपके जो पर्सन है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मुझे एरीज की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, एरीज या लियो। सो हो सकता है कि आपके पर्सन एरीज या लियो हो। वाह। सो क्या आपके पर्सन से आपकी मैरिज होगी? जो आपके करंट पार्टनर हैं इनसे आपकी मैरिज होगी? आई थिंक आपके पर्सन जो है करंटली काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन के मूड में हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में राइट नाउ। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और उनके ऊपर ये सोच रहे हैं क्या करना है। आई थिंक एक ऑप्शन इनके पास ये, या तो बाहर हैं, कहीं दूर रहते हैं आपसे, या इनके पास बाहर पढ़ने जाने का या वर्क करने का ऑप्शन है। काफ़ी सारी चॉइसेस हैं इनके पास लाइफ में और इनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। आई थिंक थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं आपके पर्सन राइट नाउ कि वो किस चीज़ को चुने, किस चीज़ को नहीं चुने। आई थिंक आप लोगों का कनेक्शन अभी थोड़ा पॉज में है, रुका हुआ है, ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या आप लोग ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप लोग टाइम साथ में नहीं बिता रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं हो रही है। आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके के, और इस कनेक्शन और इस आपके साथ शादी को लेके काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है वो थॉट प्रोसेस में है कि क्या करना चाहिए, विच इज़ द राइट थिंग टू डू, हाउ कैन दे गेट मैरिड, लाइक हाउ टू गेट मैरिड टू यू। आपसे कैसे शादी करें, कैसे सबको मनाना है, या क्या हो सकता है आप लोग डिफरेंट कल्चर्स से हों, हो सकता है ऑल्सो आप लोग डिफरेंट, मुझे लग रहा है या तो आप दोनों बहुत यंग हैं या आपके पर्सन बहुत यंग है। सो कहीं ना कहीं, और आई थिंक आपके पर्सन ज़्यादा बोलते नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है उनको ज़्यादा चेंज नहीं पसंद है, यू नो, इन द वे के ये चीज़ अगर हो सकता है उनकी फैमिली एक्सेप्ट ना करे तो उनको ज़्यादा ड्रास्टिक, वो ज़्यादा रिस्क टेकिंग नहीं है, जैसे कहेंगे बहुत ज़्यादा, आई थिंक ज़्यादा रिस्क टेकिंग नहीं है, ज़्यादा वो बातें भी नहीं करते हैं। सो दे आर इंट्रोवर्ट, दे आर क्वाइट इनटू देमसेल्व्स, बट काफ़ी मैच्योर हैं आपके पार्टनर, काफ़ी जिम्मेदारी उठा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो अकेले सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो एडवेंचरस नहीं है, रिस्क टेकिंग नहीं है। और कहीं ना कहीं ये मैरिज जो है उनके लिए एक एडवेंचर या रिस्क टेकिंग स्टेप है, और इस चीज़ के ऊपर वो पॉन्डर कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या करना है, क्या बेस्ट डिसीजन है, और शायद इस वजह से आप दोनों की बातें कम हो रही हैं। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, 11-11 का कार्ड है। क्या आप लोगों, आई थिंक ऑल्सो मुझे दूसरी चीज़ लग रही है कि आपके पर्सन और आप दोनों टच में नहीं है, बट आई थिंक आपके पर्सन आपसे बहुत जल्दी बात करने वाले हैं, या या वो कुछ सोच रहे हैं, यू नो,
उनके मन में कुछ चल रहा है सोच विचार के क्या करना चाहिए, या आप लोग, मुझे लग रहा है किसी आप लोगों की लाइफ में कोई ओकेजन आएगा, फ्रेंड की एनिवर्सरी या बर्थडे या सेलिब्रेशन या मैरिज, जहाँ हो सकता है आप दोनों साथ जाएं या आप दोनों वहाँ मिलेंगे. सो आई थिंक वहाँ से समथिंग विल शिफ्ट इन दिस पर्सनस माइंड एंड पर्सपेक्टिव. वहाँ से उस मैरिज या उस हो सकता है इनके घर में किसी की शादी हो रही हो, फ्रेंड की या ब्रदर की, सिस्टर की, या आपके घर में. तो आई थिंक अगर आप इन्हें बुला लें तो आई थिंक दैट वुड बी अ नाइस थिंग, क्योंकि आई थिंक आप दोनों किसी और की शादी में अगर रहेंगे साथ और टाइम स्पेंड करेंगे तो आई थिंक इनको काफ़ी ज़्यादा एक इनको इनको काफ़ी एक सपोर्ट, या इनका माइंड और इनका जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपको डेफिनेटली सरप्राइज करेंगे विद मैरिज. आई डोंट थिंक सो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे जब ये आपको प्रपोज करेंगे विद मैरिज. मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं. हो सकता है ऑलरेडी इनको कोई ऑफ़र हो या कुछ, या ये कहीं दूसरी सिटी या कंट्री में रहते हैं तो अभी शायद मिल नहीं पा रहे हैं आपसे, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये बता नहीं रहे हैं डेफिनेटली आपको इनके मन में क्या चल रहा है. सो दिस पर्सन, आई वुड से 50% आप लोगों का चांस है कि डेफिनेटली शादी हो, और ये आपको सरप्राइज़ करेंगे इन द फ्यूचर विद द मैरिज प्रपोजल. और मुझे 50% लग रहा है कि हो सकता है आप लोग इस इस रिलेशनशिप पे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है. मुझे लग रहा है हो सकता है इन्होंने आपको ऑलरेडी. सो 50% आई विल, ओके, दिस इज़ लाइक 2 मैसेजेस आई एम गेटिंग फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन. कई बार बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आते हैं, सो इट्स डिफ़िकल्ट कि मैं उनको अलग करूँ और फिर आपको बताती हूँ. पहले लोगों के लिए मुझे लग रहा है 50% लोगों के लिए ये पर्सन आपको सरप्राइज करेंगे इन द फ्यूचर विद मैरिज और प्रपोजल्स और समथिंग, और हो सकता है आप एक्सेप्ट कर लें. और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है ये पर्सन ने ऑलरेडी आपको मैरिज वगैरह प्रपोज की है या इनके मन में है, लेकिन मुझे, या कर देंगे ये बहुत जल्दी प्रपोज आपको, बट मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स जो हैं वो टाइम लेंगे, क्योंकि आप शायद इस पर्सन को लेके श्योर नहीं है, या आप लोग इस कमिटमेंट को या इनकी फैमिली को लेके श्योर नहीं है कि विल इट बी अ गुड मूव और नॉट. सो मुझे लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स थोड़ा इनको लेके सोचेंगे इनके प्रपोजल पे. सो दैट इज़ देयर. आप इतनी जल्दी हाँ नहीं बोलेंगे ये, लेकिन कुछ लोगों को ये ज़रूर सरप्राइज़ करेंगे, या आपको मतलब सभी लोगों को हो सकता है ये एप्लीकेबल, या कुछ लोगों पे, बट या मुझे लग रहा है ऑलरेडी ये कर चुके हैं आपको प्रपोज. बिकॉज मैंने आई सी दिस, ऐसी कि आपको हो सकता है इन्होंने बोला हो, या एक मजाक में ही सही इन्होंने कहा हो, बट आपको शायद इन पे, आई थिंक ये करेंगे आपको मैरिज प्रपोज, बट आई थिंक हमारे व्यूअर्स टाइम लगाएंगे, ये भी टाइम लगाएंगे आपको कहने में, सोच विचार के ही करेंगे, बिकॉज दे हैव ऑप्शंस, दे आर वरिड अबाउट इट. और ये रिस्क टेकिंग नहीं है पर्सन, काफ़ी इमोशनल हैं और काफ़ी स्वीट भी हैं, बट रिस्क टेकिंग नहीं लग रहे हैं, तो इनके लिए भी बड़ा स्टेप है. ओके, सी नंबर 15, द मास्टर कार्ड. डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली जब आपको प्रपोज करेंगे तो ये सब कुछ सोच विचार के ही करेंगे, और सब कुछ प्लान करके करेंगे. बिना, ये वो पर्सन नहीं है जो बिना प्लान, हर मूव प्लान करके ये फिर सोच के विचार के, ये वो पर्सन है जो लाइफ लॉन्ग प्लान्स बनाते हैं. 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, इन 5 ईयर्स के नहीं, ये तो 10 ईयर्स के बनाएंगे, 15-20, लॉन्ग टर्म में सोचते हैं. एंजल्स, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग देयर कनेक्शन? डेडिकेटेड एफर्ट. सी, आई थिंक कहीं ना कहीं आप दोनों ही थोड़ा सा अभी इस रिलेशनशिप पे पीछे हैं, या आप दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं. हैंग्ड मैन की भी एनर्जी, आप दोनों सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि देखते हैं क्या होगा इस कनेक्शन में. हो सकता है आपके लिए ये न्यू कनेक्शन हो, आप लोग रिसेंटली मिले हों, या बहुत टाइम बाद आप लोग फिर से रिसेंटली कनेक्ट कर रहे हो. सो या देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आप लोग शादी करेंगे, बट दोनों, मुझे लग रहा है आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे हमारे व्यूअर्स के क्या करना है इस मैरिज का, हाँ बोलना है प्रपोजल पे या ना. ऑल्सो आपके पर्सन भी टाइम लगा के ही आपको प्रपोज करेंगे और सरप्राइज करेंगे, मुझे लग रहा है. व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? हेल्पलेस एंड होपलेस, नंबर 8. सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको चॉइस मिलेगी टू चूज़ दिस पर्सन और अनदर पर्सन, और मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स हो सकता है इस पर्सन को ना कर दें. सॉरी टू से दैट फ्रेंड्स,
बट मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोगों को लगे कि शायद आप इनको नहीं चूज़ कर पा रहे हैं या ऐसा कुछ हो सकता है। कैन यू क्लैरिफाई एंजल्स? या कन्फ्रंट हो, मैं बोल रही हूँ आपको थोड़ा सा रिस्क टेकिंग है आप दोनों के लिए ही, उस पर आपके पर्सन और आपके लिए, तो दोनों को थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा और इस वजह से शायद ये दोनों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपके लिए। बट आई डेफिनेटली सी के इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड इज़ देयर। हो सकता है ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हों इनडायरेक्टली या हिंट दिया हो उन्होंने आपको, या जल्दी दे देंगे। चलिए देखते हैं एडवाइस क्या है, फिर लव मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन्स की तरफ से। मैसेज इन अ बॉटल नंबर 15, अगेन 15 15, 8 8 8 8 भी डबल है, देखिए 15 15 भी डबल है, सो वेरी इंटरेस्टिंग। हो सकता है 15 या 18 आपके लिए, 8 और 15 इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए। डेफिनेटली कोई मैसेज आने वाला है या आपको कोई डिवाइन साइन मिल सकता है इस कनेक्शन को लेके कि क्या करना है क्या नहीं। आई थिंक आपके पर्सन भी वही ढूंढ रहे हैं कि डिवाइन गाइडेंस मिल जाए उनको। आई थिंक आप उन्हें हमारा चैनल रेफ़र कर दीजिए, आपके पर्सन को हेल्प मिलेगी प्रॉबली। मुझे लग रहा है आप दोनों डिवाइन साइंस ढूंढ रहे हैं और डेफिनेटली हायर पावर नंबर 4 डेस्टाइंड है फ्रेंड्स। डेस्टिनी इज़ एट वर्क इन दिस कनेक्शन और आगे जो भी होगा वो डेस्टाइंड होगा आप दोनों के लिए। और आई थिंक काफ़ी आप दोनों सिमिलर हैं और काफ़ी आप लोग म्यूचुअल अपोजिट्स बट वेरी हारमोनियस मुझे ये रिलेशनशिप लग रही है। चलिए आपके रोमांस एंजल्स की मैसेज। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सुपर फ्रेंड्स, सो डेफिनेटली आप लोग पॉजिटिव रहिए और आपने चूज़ भी ये ब्यूटीफुल सा पिंकी पिंकी हार्ट कलर चूज़ किया है। सो थोड़ा टाइम लग सकता है फ्रेंड्स बट लेट्स स्टे होपफुल। काफ़ी अच्छा कनेक्शन लग रहा है, चांसेस स्ट्रॉन्ग है मैरिज के। चलिए आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस देखते हैं विद इन द नेक्स्ट 2 months। सो डेफिनेटली हो सकता है आपसे बात हो या दिस ईयर लव विल बी आवर। सो या आप लोगों के लिए डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग भी आया है और दिस ईयर तो हो सकता है ईयर एंड तक कुछ चीज़ हो जाए सही। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग डेफिनेटली। हो सकता है आप लोग अभी रिसेंटली बहुत टाइम के गैप के बाद बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये कुछ या तो बहुत न्यू कनेक्शन है लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये पुराना कनेक्शन है जो वापस स्टार्ट होगा या हो गया है या होगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए फ्रेंड्स, इसलिए जो रेजोनेट करे रख लीजिए, बाकी को आप जाने दीजिए। बेस्ट फ्रेंड्स, यस आप डेफिनेटली मैंने आपसे कहा हारमोनियस है ये कनेक्शन। ट्विन फ्लेम्स, हो क्या बात है। 11 की भी एनर्जी है यहाँ पे। सो डेफिनेटली यू गाइज आर ट्विन फ्लेम्स। न्यू लवर हु इज़ स्वीट एंड काइंड। सो आई थिंक ये पर्सन खुद ही आपको प्रपोज करेंगे या मुझे लग रहा है हो सकता है आपको हेल्पलेस और होपलेस में भी मुझे लगा था कि आपको कोई 2 लवर्स मिल सकते हैं या ये पर्सन और आगे चल के एक और पर्सन। सो दोनों ही मैरिज प्रपोज करेंगे। क्या बात है। पाइल नंबर 3, आप लोग बड़े लकी हैं। लव एंड बेस्ट फ्रेंड्स। सो वाओ दैट्स अमेजिंग। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। दिस इज़ ब्यूटिफुल। विद इन अ ईयर, दिस इज़ अमेजिंग। 2 बार आपको कंफर्मेशन मिला है विद इन अ ईयर। कॉफ़ी डेट, मैंने बोला फ्रेंड्स आपको ये बहुत जल्दी आपको प्रपोज करने वाले हैं या कर चुके हैं ऑलरेडी। फ्रेंड्स आप लोग मुझे मिठाई का डिब्बा ज़रूर भेजिएगा। आई लव स्वीट्स। जस्ट किडिंग फ्रेंड्स। आई हैड बीन वीक बिफोर। सो या दिस पर्सन नोज, अगर उन्होंने आपको पहले चूज़ नहीं किया है तो अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। आई कांट लिव विदाउट यू। सेक्सी हाँ। टेक्स्ट मैसेज विल ब्रिंग लव। क्या बात है फ्रेंड्स। आई थिंक आपको मिठाई के डब्बे रेडी कर लेने चाहिए और एड्रेस आप ईमेल से मुझसे पूछ लीजिएगा। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ओह लाला। एंड आई वांट टू प्रोटेक्ट यू फॉर लाइफ। ओह माय गॉड। फ्रेंड्स अगर आप फिर भी मैजिक वेंस टैरो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप कब करेंगे फ्रेंड्स? कर दीजिए फटाफट से और ज़रूर ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टैरो। टू बाय पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com। दिस इज मिस्टिक सी सिंह। बाय।